ये बात कोई नहीं बताता, लेकिन मैं आज बताऊंगी। जो चीजें आप हेल्दी या देसी समझकर रोज खा रहे हैं, उनमें से कुछ आपकी नसों को अंदर से बंद कर रही हैं। और जो चीजें आप छोड़ चुके हैं, ये सोचकर कि ये नुकसानदेह हैं, उनमें से कुछ आपकी नसों की सबसे अच्छी दोस्त हैं। आज मैं यही उल्टी सीधी सच्चाई आपके सामने रखूंगी। क्या आपका कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट पिछली बार नॉर्मल नहीं आया? क्या डॉक्टर ने कहा है कि एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है? क्या सीने में कभी कभी भारीपन या बेचैनी होती है? क्या परिवार में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है? अगर इनमें से कोई भी बात है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के 80% केसेस की जड़ में हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉक्ड आर्टरीज होती हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कोई दर्द नहीं होता, कोई वार्निंग नहीं, जब तक कोई बड़ी तकलीफ ना आए। इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहते हैं। आज मैं आपको 3 ऐसी चीजें बताऊंगी जो आपकी नसों को बंद कर रही हैं और जिन्हें आपको तुरंत बंद करना है। और 3 ऐसी चीजें जो आपकी नसों को साफ करती हैं और जिन्हें आपको रोज खाना शुरू करना है। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जरूरी सेहत की जानकारी आप तक पहुंचती रहे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए। पहले समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है और नसें बंद कैसे होती हैं। कोलेस्ट्रॉल 2 तरह का होता है, एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल नसों की दीवारों पर जमता है और प्लाक बनाता है। ये प्लाक धीरे धीरे नसों को तंग करता है, जैसे किसी पाइप में मैल जम जाए। जब नसें तंग होती हैं तो दिल को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है खून पंप करने के लिए। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और अगर प्लाक टूट जाए तो वो क्लॉट बनाता है, जो हार्ट अटैक या स्ट्रोक का कारण बनता है। सबसे डरावनी बात यह है कि ये प्लाक 20 से 30 साल तक चुपचाप जमता रहता है, बिना किसी दर्द के, बिना किसी वार्निंग के। इसीलिए जो लोग 40 की उम्र में बिल्कुल ठीक लगते हैं, उनकी नसें अंदर से आधी बंद हो चुकी होती हैं। एचडीएल का काम है इस प्लाक को साफ करना। ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को उठाकर लिवर तक पहुंचाता है, जहां वो बाहर निकल जाता है। तो हमारा मकसद है एलडीएल कम करो और एचडीएल बढ़ाओ। और यही काम हमारी 3 चीजें स्टॉप करके और 3 चीजें ईट करके करती हैं। पहली वजह जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, ट्रांस फैट्स। ये सबसे खतरनाक फैट है जो इंसान ने बनाया है। ट्रांस फैट्स एलडीएल को बढ़ाते हैं और एचडीएल को घटाते हैं, यानी डबल खतरा। ये कहाँ मिलते हैं? डालडा, वनस्पति और जो भी बाजार का तला भुना खाना है। दूसरी वजह, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। मैदा, सफेद चावल, चीनी, ये सब लिवर में जाकर ट्राइग्लिसराइड्स बनाते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल का एक और खतरनाक रूप है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो फैटी फूड नहीं खाते, इसलिए कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर रोज मैदे की रोटी, नान या बिस्किट खा रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल उतना ही तेजी से बढ़ता है। तीसरी वजह, फिजिकल इनएक्टिविटी। जब हम बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो एचडीएल कम होता जाता है। एचडीएल कम मतलब नसों की सफाई कम और प्लाक जमता जाता है। चौथी वजह, स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस कॉर्टिसोल बढ़ाता है, जो लिवर को ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाने का सिग्नल देता है। इसीलिए जो लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल तेजी से बढ़ता है। अब आए मुद्दे पर। पहले बात करते हैं उन 3 चीजों की जो आपको बंद करनी है। पहली चीज जो बंद करनी है, डालडा, वनस्पति और पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स। ये सुनने में पुरानी बात लगती है, लेकिन आज भी बहुत से घरों में डालडा इस्तेमाल होता है। पराठे बनाने में, पूरियां तलने में, मिठाई बनाने में। और बाजार का तला हुआ खाना, समोसे, पकोड़े, चिप्स, ये सब इन्हीं ऑयल्स में बनता है। डालडा और वनस्पति में ट्रांस फैट्स होते हैं, जो डायरेक्टली एलडीएल बढ़ाते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग ट्रांस फैट ज्यादा खाते हैं, उनमें हार्ट डिजीज का खतरा 23% ज्यादा होता है। ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाते, ये नसों की दीवारों में इन्फ्लेमेशन भी लाते हैं, जिससे प्लैक और तेजी से जमता है। घर पर क्या करें? डालडे की जगह सरसों का तेल, नारियल तेल या थोड़ा घी इस्तेमाल कीजिए। ये नेचुरल फैट्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस रखने में मदद करते हैं। बाजार का तला हुआ खाना जितना हो सके कम कीजिए, और जब भी हो सके खाने का तेल कम रखिए। याद रखिए कि सिर्फ तेल नहीं, कुकिंग का मेथड भी महत्वपूर्ण है। डीप फ्राइंग की जगह शैलो फ्राइंग, स्टीमिंग या ग्रिलिंग करें। इससे तेल की मात्रा कम होती है और ट्रांस फैट्स का खतरा भी।
दूसरी चीज जो बंद करनी है, मैदा और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये वो खुलासा है जो बहुत कम लोगों को पता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ फैटी फूड्स खाने से बढ़ता है, लेकिन सच ये है कि मैदा, सफेद डबल रोटी, व्हाइट राइस, बिस्किट्स, नान, कुलचा, ये सब भी कोलेस्ट्रॉल उतना ही बढ़ाते हैं जितना फैट। ये कैसे होता है? जब आप मैदा खाते हैं तो ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है। इस शुगर को हैंडल करने के लिए इंसुलिन बढ़ता है। इंसुलिन लिवर को सिग्नल देता है कि ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाओ, खासकर ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने से एचडीएल कम होता है और एलडीएल बढ़ता है। ये एक चेन रिएक्शन है और इसकी शुरुआत होती है उस मैदे की रोटी या बिस्किट से जो आप रोज खाते हैं। इसके अलावा मैदे में फाइबर नहीं होता। फाइबर कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करके शरीर से बाहर निकालता है। जब फाइबर नहीं है तो कोलेस्ट्रॉल ब्लड में रहता है और नसों पर जमता है। क्या करें? मैदे की जगह गेहूं का आटा, जौ, बाजरा, रागी, सफेद चावल की जगह ब्राउन राइस या हैंड पाउंडेड राइस। ये सिंपल बदलाव कोलेस्ट्रॉल पर बड़ा फर्क डालते हैं। और बिस्किट, नमकीन और पैकेट स्नैक्स को छोड़िए। इनमें मैदा, शुगर और ट्रांस फैट्स तीनों होते हैं। तीसरी चीज जो बंद करनी है, चीनी और मीठे पेय। कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज जूस, चाय में ज्यादा चीनी, मिठाई, ये सब ट्राइग्लिसराइड्स को रॉकेट की तरह बनाते हैं। और ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना कोलेस्ट्रॉल की उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है जितना एलडीएल का बढ़ना। एक कोल्ड ड्रिंक की कैन में 35 से 40 ग्राम चीनी होती है। ये आपकी पूरे दिन की रेकमेंडेड लिमिट से ज्यादा है। ये चीनी सीधे लिवर में जाती है जहां ये फैट में बदलती है और ये फैट ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में ब्लड में आता है। फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जो कोल्ड ड्रिंक्स में होता है वो तो और भी खतरनाक है। क्या करें? कोल्ड ड्रिंक की जगह नींबू पानी, नारियल पानी या प्लेन पानी। चाय में चीनी कम करें, 1 चम्मच बहुत है। मिठाई महीने में 1-2 बार तक सीमित करें और पैकेट जूस को भी अवॉइड करिए। 100% नेचुरल लिखा होने के बावजूद इनमें फ्री शुगर बहुत ज्यादा होती है जो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाती है। अगर जूस पीना हो तो घर पर ताज़ा निकाल कर पीजिए और उसमें भी मीठा मत डालिए। फलों को जूस की बजाय साबुत खाइए। इससे फाइबर भी मिलता है जो कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखता है। अब बात करते हैं उन 3 चीज़ों की जो आपको रोज खानी शुरू करनी है। पहली चीज़ जो खानी है, जई यानी ओट्स। ओट्स कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे प्रूवन नेचुरल रेमेडी है। ओट्स में बीटा ग्लूकन नाम का सॉल्युबल फाइबर होता है। ये फाइबर आंतों में एक जेल बनाता है जो कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करके शरीर से बाहर निकाल देता है, इससे पहले कि वो ब्लड में जाए। रिसर्च में पाया गया है कि रोज 3 ग्राम बीटा ग्लूकन यानी 1 बड़ा कटोरा ओट्स एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को 5 से 10% तक कम करता है। ये इतना असरदार है कि कई देशों में ओट्स के पैकेट्स पर हार्ट हेल्दी का लेबल ऑफिशियली अलाउड है। ओट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो एलडीएल को ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाते हैं। ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल सबसे ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि यही सबसे तेजी से नसों में जमता है। कैसे खाएं? सुबह नाश्ते में ओट्स की खिचड़ी या पॉरेज बनाइए। इसमें थोड़ा अदरक, हल्दी और सब्जियां डालें। ये कोलेस्ट्रॉल को और ज्यादा कम करेंगे। या ओट्स को दही में मिलाकर भी खा सकते हैं। ओट्स ओवरनाइट भिगोकर सुबह दही में खाना ओवरनाइट ओट्स बोलते हैं। ये सबसे आसान तरीका है और सुबह बनाने की ठझट नहीं। मिठास ना डालें। अगर मीठा चाहिए तो 1 चम्मच शहद मिलाइए। दूसरी चीज जो खानी है, लहसुन। लहसुन कोलेस्ट्रॉल के लिए नेचर का सबसे पावरफुल मेडिसिन है। लहसुन में एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है जो लिवर में कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन को कम करता है। जब लिवर कम कोलेस्ट्रॉल बनाता है तो ब्लड में एलडीएल का लेवल घटता है। एलिसिन ये भी करता है कि जो कोलेस्ट्रॉल नसों में जमा होने की कोशिश करे उसे रोके, यानी ये एंटी प्लेक एजेंट की तरह काम करता है। रिसर्च में पाया गया है कि रोज 2 से 3 कच्ची लहसुन की कलियां खाने से एलडीएल 9 से 15% तक कम होती है और एचडीएल बढ़ता है। लेकिन एक जरूरी बात, लहसुन को कुचलकर 5 से 10 मिनट छोड़ने के बाद खाएं। कुचलने से एलिसिन एक्टिवेट होता है। सीधे काटकर खाने से इसका पूरा फायदा नहीं मिलता। कैसे खाएं? सुबह खाली पेट 1 से 2 कुचली हुई लहसुन की कलियां पानी के साथ खाइए या खाने में कच्चा लहसुन डालिए, सलाद में, रायते में या चटनी में। पकाने से एलिसिन कम हो जाता है, इसलिए कच्चा ज्यादा फायदेमंद है। अगर कच्चा खाना मुश्किल लगता हो तो लहसुन की चाय बनाइए। 2 कुचली कलियां को गर्म पानी में 5 मिनट उबालिए और सुबह खाली पेट पीजिए।
पकाने से एलिसिन कम होता है, इसलिए पानी में बस हल्का उबालना काफी है। बहुत हल्का उबालने से एलिसिन ज्यादा नहीं टूटता। तीसरी चीज जो खानी है, मेथी दाना यानी फेन्यूग्रीक सीड्स। मेथी के दाने कोलेस्ट्रॉल के लिए एक बेहतरीन घरेलू नुस्खा है जो सदियों से इस्तेमाल होते आए हैं। मेथी में सैपोनिन्स नाम के कॉम्पाउंड्स होते हैं जो आंतों में कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं। यानी जो कोलेस्ट्रॉल खाने से आता है, मेथी उसे रोकती है और शरीर से बाहर निकाल देती है। ओट्स की तरह मेथी में भी सॉल्युबल फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करता है। इसके अलावा मेथी में निकोटिनिक एसिड होती है जो एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, और गैलेक्टोमैनिन एक और फाइबर जो ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है। रिसर्च में पाया गया है कि रोज मेथी के दाने खाने से एलडीएल 14 से 25% तक कम हो सकता है। ये बहुत बड़ा नंबर है। कुछ कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां भी इतना नहीं करती। कैसे खाएं? पहला तरीका, रात को 1 चम्मच मेथी के दाने पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठकर वो दाने चबाकर खाइए और वो पानी पी लीजिए। ये सबसे इजी और इफेक्टिव तरीका है। पहले हफ्ते में थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। दूसरा तरीका, मेथी पाउडर। मेथी के दानों को ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना लीजिए। आधा चम्मच रोज दही में या पानी में मिलाकर पीजिए। एक बात ध्यान रखें, मेथी की तासीर गर्म होती है, गर्मियों में ज्यादा मात्रा न लें। और अगर ब्लड शुगर की दवाई ले रहे हैं तो डॉक्टर से पूछ कर लें, क्योंकि मेथी शुगर को भी कम करती है। तीसरी चीज जो खाना बहुत फायदेमंद है, अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स। ये एक बोनस ईट फूड है जो आपकी नसों को अंदर से क्लीन करती है। अलसी में अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है। ये एक प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 है जो ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है और एचडीएल बढ़ाता है। अलसी में लिग्निन्स भी होते हैं जो एलडीएल को ऑक्सीडाइज्ड होने से रोकते हैं। रोज 1 चम्मच अलसी का पाउडर दही में या पानी में मिलाकर लीजिए। पाउडर बनाकर लेना ज्यादा फायदेमंद है। साबुत अलसी बिना पचे निकल जाती है। अब कुछ बोनस आदतें जो इन सब का असर और ज्यादा करेंगी। पहली आदत, रोज 30 मिनट पैदल चलिए। वॉकिंग एचडीएल को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है। रिसर्च में पाया गया है कि रेगुलर वॉकिंग से एचडीएल 3 से 9% तक बढ़ता है। जब एचडीएल बढ़ता है तो ये नसों से एलडीएल को उठाकर लिवर तक पहुंचाता है। बस 30 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग और ये एक आदत कोलेस्ट्रॉल पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालती है। दूसरी आदत, ओमेगा 3 वाले खाने खाइए। अलसी के बीज, अखरोट और मछली, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बेहतरीन सोर्सेज हैं। ओमेगा 3 ट्राइग्लिसराइड्स को कम करते हैं और एचडीएल को बढ़ाते हैं। रोज 1 मुट्ठी अखरोट या 1 चम्मच अलसी का पाउडर दही में डालकर खाना कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत फायदेमंद है। तीसरी आदत, कुकिंग ऑयल बदलिए। डालडे और रिफाइंड ऑयल की जगह सरसों का तेल, नारियल तेल या थोड़ा घी इस्तेमाल करिए। और ऑयल ज्यादा गर्म मत कीजिए। बहुत ज्यादा गर्म ऑयल में ट्रांस फैट्स बनने लगते हैं। चौथी आदत, स्ट्रेस कम करिए। जैसा हमने बात की, कॉर्टिसोल लिवर को ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाने का ऑर्डर देता है। रोज 10 से 15 मिनट डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन या बस शांत बैठना, ये कॉर्टिसोल को कम रखता है और कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली कंट्रोल करता है। पांचवी आदत, खाने में फाइबर बढ़ाइए। दालें, छिलके वाली दालें, साबुत अनाज, सब्जियां, ये सब सॉल्युबल फाइबर के बेहतरीन सोर्सेज हैं। फाइबर कोलेस्ट्रॉल को इंटेस्टाइन्स में ही एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल देता है, जैसे ओट्स का बीटा ग्लूकेन करता है। जो लोग रोज भरपूर फाइबर खाते हैं उनका एलडीएल नेचुरली लोअर रहता है। एक सिंपल रूल, हर खाने में कोई एक सब्जी और एक दाल जरूर हो। छठी आदत, हर 2 से 3 महीने में कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराते रहिए। ये साइलेंट किलर है। टेस्ट ही एकमात्र तरीका है ये जानने का कि सब ठीक है। एक जरूरी बात, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है या आपको पहले से हार्ट डिजीज है तो ये बदलाव डॉक्टर की एडवाइस के साथ करिए। ये आदतें मेडिकेशन की जगह नहीं है, ये मेडिकेशन के साथ मिलकर और ज्यादा असर करती हैं। तो दोस्तों, आज से बस 3 काम करिए। डालडा बंद, मैदा कम, चीनी कम, और शुरू करिए ओट्स, लहसुन और मेथी। इतना सा बदलाव, लेकिन इसका असर आपकी रिपोर्ट में 1 से 2 महीने में दिखने लगेगा। ये वीडियो अपने घर के सबसे बड़े को जरूर दिखाइए। अम्मी, अब्बू, माँ, पिताजी, दादा, दादी, जिनकी कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट कभी ठीक नहीं आती।
आपका एक शेयर उनकी जिंदगी बेहतर कर सकता है। वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।